ये समय सही है या हम सही हैं आध्यात्म में एंटर करने के लिए? क्योंकि सब जानते हैं आध्यात्मिक राह जटिल बड़ी होती है। जब कोई इंसान अपने इस कॉम्बिनेशन के साथ में दुनिया में अपीयर करता है तो ज्ञान के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में उन्नति करेगा ही करेगा। और ये सही टाइम है कोई पुरानी विद्या को अध्ययन करने का। यदि आप महाभारत पढ़ना चाहते हैं एक कृष्ण के परिप्रेक्ष्य से, आप गीता अध्ययन करना चाहते हैं, आप रामायण अध्ययन करना चाहते हैं, पेड़ अपने फलों से मजबूत नहीं होता, अपनी जड़ों से मजबूत होता है। और जिस वृक्ष की जड़ें कमजोर हों वो पेड़ लंबा खड़ा नहीं सकता, लंबे समय तक खड़ा नहीं सकता। नमस्कार, हर हर महादेव। क्या हमारे न्यूमरोलॉजिकल और एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन हैं, प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन, जो हमें इस बात के लिए इंडिकेशन करते हैं कि यह समय सही है या हम सही हैं आध्यात्म में एंटर करने के लिए? क्योंकि सब जानते हैं आध्यात्मिक राह जटिल बड़ी होती है। एक बार इसमें एंटर कर गए तो ऐसा हो सकता है कि आपको फैमिली का, लोगों का अपोजिशन काफी झेलना पड़े और लोग आपको शायद एक्सेप्टेंस में ना लें। तो क्या ऐसे कोई नंबर हैं जो हमें बताएं कि हम आध्यात्मिक राह पर सही चल पाएंगे या नहीं, या प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन, हाउस कॉम्बिनेशन क्या है? न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास दो नंबर हैं जो हमारे आध्यात्म के सीक्वेंस को कंफर्म करते हैं। एक है नंबर 3, एक है नंबर 7। नंबर बाकी भी आध्यात्मिक राह को दिखाते हैं, बट मेजरली हम बात कर रहे हैं कि हमारे मेजर तौर पर, प्रमुख तौर पर कौन से प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल होते हैं आध्यात्म के लिए। केतु हमेशा एक ऐसा प्लैनेट है जो कि आध्यात्मिक डगर को दिखाता है। साथ में अगर बृहस्पति का सहयोग मिल जाए केतु को तो ये काम ब्यूटीफुल है, ये कॉम्बिनेशन हिट है। जब कोई इंसान अपने इस कॉम्बिनेशन के साथ में दुनिया में अपीयर करता है तो ज्ञान के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में उन्नति करेगा ही करेगा। और लाइफ में उसका पर्पस भी यही है, यदि वो 3 नंबर और 7 नंबर के साथ में है, कि वो लाइफ के अंदर आध्यात्म को बांटेगा, शिक्षा को बांटेगा, बिना अपना स्वार्थ भजे। यदि स्वार्थ भजेगा तो 7 नंबर और 3 नंबर के कर्म को नहीं समझ पाएगा। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ 3 है, 7 है, तो भी यही काम बनता है। यदि किसी और तरीके से 3 बन रहा है, जैसे कि 12, 21, 30, तो फिर ये काम में डाइल्यूशन हो जाता है। फिर इसकी रिपोर्ट अलग बनती है जो हमने अपने न्यूमरोलॉजिकल सेगमेंट के अंदर आपको एक्सप्लेन करा हुआ है। सेम ऐसा हमारे पास में 7 नंबर में देखते हैं कि अगर आपकी डेट 7 है, 16 है, 25 है, तो इनके अलग अलग रिजल्ट्स आते हैं। हमने ये भी न्यूमरोलॉजी के हमारे सेगमेंट में एक्सप्लेन करा हुआ है। केतु और बृहस्पति ज्ञान केंद्र को जागृत करते हैं, गहरे ज्ञान को बाहर निकालते हैं। ये दोनों ही प्लैनेट हमारे एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के अंदर कंसीडर करे जाते हैं यदि आप कोई पुरातन विद्या को अध्ययन कर रहे हैं। ज्योतिष, अध्यात्म नवीन विद्याएं नहीं है, ये तब से हैं जब से इंसान है। गणना बाहर हो, ग्रह अंदर हो या ग्रह के तत्व अंदर हो, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंस प्ले करते हैं। ग्रह ऐसा ही नहीं बाहर ही है, ग्रह के तत्व आपके शरीर के रोम रोम में बसे होते हैं। दशा अंतरदशा आने पर वो आपको एक प्रकार से व्यवहार करने में सहायक होते हैं या कुछ अवरुद्ध लेके आते हैं। अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं कि आप अध्यात्म में जा सकते हैं नहीं जा सकते, तो आप 8th हाउस को कंसिडर करते हैं। ऐसा हम कहते हैं कई बार कि गोचर के अंदर यदि आपके अष्टम भाव के ऊपर बृहस्पति या केतु का आशीर्वाद हो तो आपकी ये जो आध्यात्मिक राह है, एस्ट्रोलॉजिकल पाथ है, या किसी भी ऐसी पुरातन विद्या को केंद्रित करने की कोई एक विधा आप ट्राई करना चाह रहे हैं, तो उसकी राह सरल रहेगी। और ये सही टाइम है कोई पुरानी विद्या को अध्ययन करने का। यदि आप महाभारत पढ़ना चाहते हैं एक कृष्ण के परिप्रेक्ष्य से, आप गीता अध्ययन करना चाहते हैं, आप रामायण अध्ययन करना चाहते हैं, तो ऐसा काल भी सही कहा जाता है गोचर के हिसाब से कि अष्टम के ऊपर से यदि बृहस्पति का आशीर्वाद मिले या अष्टम पर बृहस्पति का आशीर्वाद मिले, यह समय सही है किसी भी अध्ययन के लिए। अपने पितरों के बारे में जानने के लिए, उनसे गाइडेंस लेने के लिए बड़ा अच्छा टाइम है। यदि कहीं पर बृहस्पति और केतु का साथ में आशीर्वाद मिल जाए, मान लीजिए आपके 12वें भाव के अंदर बृहस्पति केतु के साथ आसीन हो,
तो इसे मोक्षकारी भाव भी कहते हैं और मोक्ष की स्थिति भी कहते हैं। आपका ज्ञान आपको मोक्ष तक लेके जाएगा। आप भोग करते करते अपने मोक्ष की राह ढूंढ लेंगे। और अगर अपने मन के अंदर बांटने का भाव रखते हुए जो भी ज्ञान आपने अर्जित किया है दुनिया तक पहुंचाएंगे तो सरलता से आपको मोक्ष मिल सकता है। मन के अंदर की शांति भी, तन के अंदर की शांति भी, और मरने के बाद ऊर्जा भी शांत होगी। प्रेत योनि नहीं मिलेगी, ज्यादा स्ट्रगल नहीं करेंगे। बृहस्पति और केतु ये दो ऐसे ग्रह हैं, इनको समझना पड़ता है अध्यात्म की उन्नति के लिए। पर ये दोनों ग्रह मोक्षकारी कहे जाते हैं और ये बांटने के भाव के साथ जुड़े होते हैं। यदि व्यक्ति अपने लालच को कंसिडरेशन में रखता है तो इनका पूर्ण आशीर्वाद नहीं मिल पाता। न्यूमरोलॉजी में आपने एक सीक्वेंस सुना होगा 3, 6, 9। मैंने अपने वीडियोस के अंदर भी बोला इसके बारे में कि 3, 6, 9 एक बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन है। इंडिविजुअली हो या एक साथ में हो, पर इन तीनों के साथ भाव होना चाहिए बांटने का। यदि आप अपने आत्म केंद्रित हैं कि मुझे ही चाहिए पहले, दूसरों क्यों देना, क्यों बांटना, तो 369 का एक्चुअल पर्पस आप नहीं समझ पाएंगे। प्रॉस्पेरिटी कभी अकेले इंसान की नहीं होती, समृद्धि कभी अकेले नहीं आती। यदि मैं समृद्ध हूं तो हम सब समृद्ध होंगे, आप भी समृद्ध होंगे, क्योंकि हम साथ में जुड़े हुए हैं। और समृद्धि कभी किसी अकेले की नहीं हो सकती। ज्ञान बांटा जाता है। हम अपना व्यवसाय कर रहे हैं ज्ञान को बेचकर, पर इसके साथ साथ हम ज्ञान को बांटेंगे भी। हो सकता है कि हम अपना काम ही इस प्रोफेशन से कर रहे हो, पर साथ साथ हम बांटेंगे भी, क्योंकि हमारा व्यवसाय ही हमारी पहचान नहीं है। हमारी पहचान है, हमारा धर्म है, हमारा ज्ञान केंद्र। तो अगर आपके पास 369 है ना, अपने हाथ को खोलकर बांटना शुरू करें। आपकी समृद्धि बढ़ेगी, आपकी शक्ति बढ़ेगी। यदि आप आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति करना चाहते हैं तो अपने बृहस्पति का और केतु का आशीर्वाद जो भी आप ग्रहण करें, बांटें। केतु आपके आनुवंशिकता को दिखाता है, आपके जेनेटिक्स को दिखाता है, आपकी जड़ों को, आपकी गहराई को दिखाता है, पितरों के आशीर्वाद को या पितरों के अभिशाप को दिखाता है। आप कितना रिसर्च करेंगे, लाइफ के अंदर कितने सीरियसनेस लेंगे, संजीदा कितना बनेंगे, यह भी दिखाता है। और ये हमेशा याद रखें कि एक पेड़ अपने फलों से मजबूत नहीं होता, अपनी जड़ों से मजबूत होता है। और जिस वृक्ष की जड़ें कमजोर हों, वो पेड़ लंबा खड़ा नहीं हो सकता, लंबे समय तक खड़ा नहीं हो सकता। बृहस्पति आपकी वो जड़ है जो कि दिखाई नहीं देती, केतु आपकी वो जड़ है जो दिखाई देती है। जड़ के साथ में जड़ की ऊर्जा भी होती है। बृहस्पति ये ऊर्जा है और केतु वो जड़ है। इन दोनों का होना बहुत आवश्यक है। तो यदि आप आध्यात्मिक नंबर कॉम्बिनेशन पूछते हैं तो 3 और 7 को आध्यात्मिक कॉम्बिनेशन के तौर पे ब्यूटीफुली हम यूज करते हैं। और उनको जोड़कर भी देखें तो 10 नंबर आता है। 10 नंबर का मतलब क्या निकलता है? 3 और 7 को ऐड करने के बाद में या तो 1 है या 0 है, या तो लाइफ की शून्यता में रहस्य है या पूर्णता में रहस्य है। इंसान का जीवन या तो 0 से पूर्ण की तरफ जाता है या पूर्ण से 0 की तरफ जाता है। ये नंबर आपकी अवेकनिंग के नंबर भी है। आप अगर 3 और 7 वाले व्यक्तित्व हैं, किसी भी तरीके से नंबर को, डेट ऑफ बर्थ को जोड़कर 10 बने, 3 बने, 7 बने, मेडिटेशन और हीलिंग को लाइफ में जरूर ट्राई करें। किसी की हेल्प लेकर नहीं, अपनी हेल्प खुद करके, अपने खुद आचार्य बनने का प्रयास करें, अपना आचरण सुधार के। और अगर 3 और 7 नंबर है तो ये रात को जो जागने का चक्र है ना, इससे बाहर आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। जो मॉर्निंग की एनर्जी है, मॉर्निंग की फ्रीक्वेंसी है, उस समय अपने पितरों से जुड़ के देखना, अपनी थर्ड आई और अपने सहस्त्रार की पावर को देखना कैसे खुल जाती है। उम्मीद करते हैं जो ज्ञान आपसे साझा किया है किसी काम आएगा। ऐसे ही बहुत सारे ज्ञान की बातें और लेकर आइए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। एस्ट्रोलॉजर्स पर लाखों रुपया खर्च करा, कुछ समाधान नहीं मिला। रेमेडीज बहुत करके देख ली, नाम चेंज करके देख लिया, कुछ नहीं मिला। अपने लिए बहुत सारे जुगाड़ करे, नग पहने, मालाएं पहनी, वेस्ट गया। कई बार डॉक्टर्स को पैसे दिए, बीमारियों पे खर्च करा, कुछ फायदा नहीं मिला। ऊर्जा वैसी की वैसी। क्या कोई समाधान है? हाँ, समाधान है। ला रहे हैं फिर से ऋषिकेश रेकी रिट्रीट।
मैं डॉक्टर सिद्धार्थ भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं इस साल फिर एक हमारे आयोजन में, जहां पर आप अपने आप को, अपनी ऊर्जा को पहले से बढ़ा सकते हैं संकल्प शक्ति के साथ में। अपने आप को एक बेहतर इंसान, बेहतर हीलर में तब्दील कर सकते हैं, खुद के डॉक्टर बन सकते हैं। आइए ज्वाइन करते हैं इस साल फिर से ऋषिकेश रेकी रिट्रीट को और अपनी ऊर्जा को और आगे तक बढ़ाते हैं। हर हर महादेव।